अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो ब्लॉग है वो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को उससे बहुत फ़ायदा होगा और वो टोटके कुछ हमारे बड़ों के किए हुए हैं, कुछ जो है वो हमारे प्यारे नबी के बताए हुए हैं और कुछ मेरे ख़ुद के आजमाए हुए हैं, मेरे अपने बच्चे पे, मेरे अपने घर वालों पे, मेरी अपनी ज़ात पे। तो आप लोग भी ज़रूर ये कीजिएगा और इसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि आपके जिस्म को या आपको उससे कोई नुकसान होगा, बल्कि फ़वाइद ही होंगे। चलें जी, आएँ अपने टोटका नंबर 1 से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो मेरी ज़िंदगी के आज़मूदा टोटके हैं या जो सुन्नत नबवी हैं या जो मेरे घर वालों ने ख़ुद आज़माए हुए हैं, ये सब चीज़ें वही हैं। ये नहीं कि कहीं कहलाई बातें हैं या कहीं से उठा कर या कहीं से सुनकर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने ख़ुद आज़माए हैं सारे के सारे, अपने घर वालों पे या ख़ुद पे या अपने बच्चे पे। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए जी, ये मैं आपको वैसे भी बता सकती थी बोलकर, लेकिन मैंने साथ टाइपिंग में भी एडिट कर दिया कि अगर किसी को ना समझ आए तो लिखा हुआ भी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कभी ज़रूरत में काम आ ही जाता है। मैं भी अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और वो बाद में मेरे काम आता है। चलें जी, पहले की तरफ चलते हैं। और ये सब मैं बार बार कह रही हूँ कि 100% आजमूदा है, मैंने खुद आजमाए हुए हैं, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बग़ैर कोई चीज़ आजमाए मैं कभी भी शेयर नहीं करती कि किसी का नुकसान ना हो, तो उसका भी मुझे अल्लाह को हिसाब देना होगा। पहले ये है कि अपने वॉशरूम की सफाई रोज़ाना करें, इसे बदबू से पाक रखें और बाहर निकलते वक्त दरवाज़ा लाजमन बंद करें, क्योंकि उलमाए दीन का कहना है कि इससे जो है वो, अगर आप दरवाज़ा बंद नहीं करते तो जितनी भी बदबू के साथ जो जरासीम है सबसे ज़्यादा घर में वो बैतुल खला में, ये वॉशरूम में पाए जाते हैं, जो कि पूरे घर में फैल जाते हैं। और कभी भी अपने कपड़े वॉशरूम में ना लटके रहने दें, उन्हें साथ ही लेकर आएँ, कि इससे जो है वो जिन्नात कपड़ों में बसेरा कर लेते हैं और इसी तरह वो फिर आपके जिस्म में भी आ जाते हैं। अगर किसी को ना यकीन हो तो आप यूट्यूब से जो है उलमा कराम के बयान निकाल कर सुन सकते हैं इस बारे में, जितने भी हैं सब के सब। दूसरा है जी, अपने घर में रोज़ाना कुरान पाक की सूरत बकरा की तिलावत लगाई जाए और तिलावत के वक्त घर की सब खिड़कियां दरवाजे खुले छोड़ दे कि जितने भी शयातीन या बुरी ताकतें हैं वो घर से बाहर निकल जाएं। इससे आपको खुद बेहतरी महसूस होगी। आगे है जी, बैतुल खला में ज़्यादा रोने से या हंसने से या मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से ग्रेज़ करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो गंदगी के शैतान आपके जिस्म को जकड़ लेते हैं। इसके बाद है जी, हर दूसरे तीसरे दिन अपने कपड़ों को सूरज की रोशनी में लाजमन रखिए, मतलब धूप में, ख़ासतौर पर वो जो आपने वॉशरूम में हैंग किए हों या रखे हों। इससे जितनी भी मनफी ताकतें होती हैं वो भाग जाती हैं। खाने के बाद मीठा लाजमन खाएं, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है। ख़ासतौर पर गुड़ खाएं, इससे आप बदहज़मी से बच सकते हैं और मैदे के भारीपन से, जिनको मैदे के मसले रहते हैं। छोटे बच्चों को दस्त की सूरत में सूखा रस खाने को दें या 2 हिस्से पानी में 1 हिस्सा स्प्राइट की बोतल मिक्स करके दे दें या केला मिक्स करके इस पुगौल के छिलके के साथ दें। ये सब तरीके मैंने अपने बेटे पे आजमा रखे हैं जब तक वो 2 साल का था, तो ये बड़े आजमूदा तरीके हैं। अच्छा जी, हमेशा मुस्कुराना जो इंसान को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है और ये सुन्नत नबवी भी है, मुस्कुराकर बात करना। लेकिन ऊंचा हंसना या कह के लगाना जो है इंसान के दिल को मुर्दा करता है, जिससे हमारे प्यारे नबी ने भी मना फरमाया और हमें परहेज़ ही करना चाहिए ऐसी बातों से। ज़ोहर के बाद और असर से पहले सोना सुन्नत नबवी है। दोपहर में वैसे भी प्यारे नबी की सुन्नत है कि लोला करना मतलब सोना, और इससे वैसे भी साइंसी तहकीक है कि इंसानी यादाश्त मजबूत होती है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं। और वैसे भी सुन्नत है, लेकिन असर के बाद सोने से मना फरमाया गया है और इससे इंसान की तबीयत भी बहुत फ्रेश रहती है। इसलिए दोपहर में खुद भी सोएं और अपने बच्चों को भी लाजमन आदत डालें, गर्मियों की दोपहर में लाजमन सोना चाहिए। खाने के साथ हरी मिर्च का इस्तेमाल लाजमन करें। एक तो ये हाजमा को ताकत देता है और दूसरा नज़र को भी तेज़ करता है और तीसरा जिस्म की चर्बी को भी पिघलाता है। अच्छा, ये टोटका जो है वो मेरे हस्बैंड करते हैं। वो यूरोपियन जितने भी हैं सब खाने के साथ हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं। जो देसी बंदे हैं सब के सब हरी मिर्च खाते हैं। सब लोगों को चूँकि मैदे का मसला रहता है तो ये एक बड़ा मुफीद जो है वो टोटका है। और दूसरी बात, इसके साथ आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कम कर दें, बिल्कुल कम कर दें। अच्छा जी, ये नेक्स्ट है जी, उबले हुए चावलों का जो पानी होता है ना वो निकाल कर बच्चों को पिलाएं, या उबला आलू खिलाने से हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च डालकर बच्चों की अच्छी सेहत होती है, मोटे ताज़े हो जाते हैं। शदीद खांसी की सूरत में बच्चों को और बड़ों को शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर दें। कैसी भी खांसी हो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन रात में सोते वक्त स्पेशली। और उसके बाद कोई पानी शानी ना पिलाएं, कोई चीज़ ना दें, तभी बच्चों की तबीयत जाके ठीक होगी और बड़ों की भी खांसी ठीक होगी। ये मेरे पूरे घर वालों का आजमूदा टोटका, और मेरी सिस्टर को उनकी प्रेगनेंसी में एक डॉक्टर ने बताया था और हम आज तक यही करते आ रहे हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह 3 साल का हो चुका है। हम लोगों ने कभी खांसी के लिए कोई सिरप नहीं लिया, बल्कि एक डब्बी में शहद लेकर और उसमें काली मिर्चें मिक्स कर रखी हैं। ज़रा सी भी खांसी हो तो सुबह दोपहर शाम यही देते हैं, खुद को भी और बच्चों को भी। अच्छा जी, आगे है बच्चों और बड़ों में कब्ज़ दूर करने के लिए। ये इसलिए आजमाया हुआ है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे काफ़ी मसला रहता था कॉन्स्टिपेशन का, और प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आप खीरे और अमरूद का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेडिसिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा भी जिस्म को नुकसान ही करती हैं। या फिर आड़ू का इस्तेमाल किया जाए, इससे आपका हाजमा ठीक रहता है, आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन से जो है वो निजात मिल जाती है।
और तबीयत बेहतर हो जाती। अच्छा, ये टोटका जो है ना, मेरे घर में स्टील की टूटियाँ थी तो मैं बड़ी परेशान थी कि उनको किस तरह साफ़ किया जाए। मैं जब आती थी पीछे से, ऑब्वियस है इस तरह से सफाई नहीं होती तो वो ब्लैक हो जाती हैं स्टील की टूटियाँ। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था और ये वाकई बड़ा आजमूदा है। आप थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा लें, अगर आपके पास कोई जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सर्फ वगैरह, वो थोड़ा डाल लें और 1 लेमन या आधा लेमन डाल के थोड़ी देर के लिए उसको रख दें। जब उसकी झाग अच्छे से फूल जाए, उसी लेमन की मदद से सारी उसको टैप्स वगैरह पे लगा कर छोड़ दें और उसके बाद उसको थोड़ी 5 मिनट के बाद स्पंज से आप थोड़ा हल्के हाथों से उसको रगड़ लें तो आपकी टूटियाँ जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। ये तो सब लोग ही जानते हैं कि मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए नहार मुँह दही का इस्तेमाल करना बेहतरीन है, क्योंकि दही की तासीर जो है वो ठंडी होती है। वो आपको बच्चों को भी खिलानी चाहिए, उनकी डाइट में शामिल करनी चाहिए, खुद बड़ों को भी। कैल्शियम भी पूरा होता है उससे। और या फिर तुख्म लंगा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। पूरी गर्मियों में जो है वो हम ये टोटका इस्तेमाल करते हैं और मेरे बेटे का तो सुबह का नाश्ता ही दही से शुरू होता है। दही के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और गर्मियों में तुख्म लंगा वैसे ही बड़ा इस्तेमाल होता है रूह अफ़ज़ा वगैरह में डाल के, तो ये सेहत के लिए वैसे भी अच्छा। खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। रोज़ाना रात में सोते वक्त बच्चों की नाफ में और अपनी नाफ में तेल डालना सुन्नत नबवी है। इससे पेट की बहुत सी बीमारियों से हिफाजत होती है और चेहरे पर भी चमक आती है। जो भी चीज़ सुन्नत नबवी है, नाउज़ बिल्ला, वो गलत तो नहीं हो सकती, इसलिए इसकी आदत बना लें। मेरे बेटे को अक्सर पेट का मसला रहता था। जैसे हो जाता है ना, बच्चे कुछ भी खाते हैं कहते हैं पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। लेकिन मैंने जब से इसकी रूटीन बनाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक रहता है। तो ज़ाहिर बात है सुन्नत है और अगर प्यारे नबी ने कहा है तो गलत तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, ये जो है ना, ये मैं पूरी सर्दियाँ, जब तक मेरा बेटा 2-3 साल का रहा है, ऑब्वियस है बच्चे नीचे फिरते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, हाथ लगाते हैं तो सर्दी वगैरह लग जाती है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा आजमाया है। अगर आपका छोटा बच्चा या आपके घर में छोटे बच्चे हैं, मेरे माशाल्लाह जो हैं वो 4-5 भतीजे भतीजियाँ, उन पे भी यही तरीका आजमाते रहे हैं कि अगर बच्चों को आपने मजबूत बनाना तो अंडे की सफ़ेदी जो है वो दूध में मिलाकर दे दें, ख़ासतौर पर अगर देसी अंडा हो तो। और अगर बहुत सर्दी लग गई है, बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो गया या वो ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर से भी ज़रूर आप मेडिसिन लें, रिकमेंड कराएं। लेकिन आप घर में जो है वो उनको जर्दी जो है, सिर्फ जर्दी लेकर मिक्स करें दूध में और वो पिला दें डेली। ये अच्छा, ये ना आप सर्दियों में रूटीन बना लें, इससे आपके बच्चे और वैसे ही सर्दी से महफूज रहेंगे, सर्दी लगेगी नहीं, उन्हें चेस्ट कंजेशन होगा ही नहीं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन वो मैं वैसे बता देती हूँ। डेली जो है ना, बच्चे को हल्का सा सरसों का तेल, उसमें चाहे बादाम जला लें या जो वो होते हैं गंदम के जवे वो जला लें या लहसुन जला लें, उसकी जो है ना हल्की सी जो है ना हल्के हाथों से मालिश करनी है आपने बच्चे के सीने पे, बच्चे की पसलियों पे, यानी कमर के बैक पे, मतलब बैक पे, और पाँव की तलियों पे, और थोड़ा सा जो है वो सर के दरमियान में। तो इससे बच्चा जो है वो सर्दी से महफूज रहेगा। और कोई ऐसे टाइट जैसे होता है ना वेस्ट वगैरह, इस तरह का बच्चे को या इनर पहना कर लेटाएं, उसके ऊपर कपड़े पहनाएं जो चेस्ट को हवा ना लगे। तो इससे जो है वो बच्चा सर्दी से महफूज रहेगा। मेरे बेटे को सांस का थोड़ा सा मसला था, उसे सर्दी का काफ़ी मसला रहता था, तो मैंने यही टोटके करके जो है ना उसे हमेशा सर्दी से महफूज किया। और कोई भी चीज़ दें, थोड़ी सी नीम गर्म दें बच्चे को, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो है ना वो छोटे बच्चों की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है माँ के लिए। एक बार सर्दी लग जाए ना तो वो जल्दी निकलती भी नहीं है। अच्छा जी, खैर ये आगे ये भी बड़ा आजमूदा है मेरी ज़िंदगी का, ये सबसे बेस्ट कुलिया, और मैं हमेशा यही करती हूँ। अगर आप कोई चीज़ रख कर भूल गए और आपको वो याद नहीं आ रही कि आपने कहाँ रखी, और ढूंढना भी ज़रूरी है, तो आप दरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दें। जब तक आप पढ़ते रहें, जब तक आपको याद नहीं आ जाती। आप अभी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे 2-4 बार तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। ये मैंने बहुत आजमाया, मेरी वालदा भी यही करती हैं, हम सब बहन भाई, मेरी भाभी, हम सब यही करते हैं। और ये वाकई बड़ा आजमूदा टोटका है, आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जब इंसान एक बार ये काम करता है, कोई भी काम करता है, और वो वाकई वैसा होना, तो फिर यकीन भी मजबूत हो जाता है। तो हमारा तो इस पर बहुत यकीन है। तो ये सारे टोटके जितने भी मैंने आपसे शेयर किए, ये हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगी के हैं। बाकी जी, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर कर लाजमन किया करें दूसरों से भी, ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।